बैक साइड पे आपको गोल मंदिर नज़र आ रहा होगा और गोल टेंपल नज़र आ रहा होगा। तो अब आपको इंशाल्लाह अंदर गोल टेंपल पे भी लेके जाते हैं और इधर आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या मनाजिर हैं। अच्छा नाजरीन, ये मेन एंट्रेंस होती थी गोल मंदिर की। यहाँ से जो बुद्ध मत के जो लोग हैं, पैरोकार हैं, वो यहाँ से आके सीढ़ियों से ऊपर जाया करते थे। आए आपको गोल मंदिर भी दिखा देते हैं। गोल मंदिर का इधर जो पैरोकार लोग हैं वो इधर आते हैं हिंदू मत के, वो इसी तरह गोल मंदिर में आके ना चक्कर एक काटते हैं मंदिर के चारों तरफ में। इस वजह से इसका नाम गोल मंदिर रखा गया, क्योंकि इसका जो सर्कुलर टाइप का है और ये पूरा सर्कल काटा जाता है। आपको पता है कि हिंदुओं की अक्सर जो शादियां होती हैं उसमें भी 7 चक्कर इसी तरह काटे जाते हैं। तो ये उस चीज़ की निशानदेही करता है कि ये किसी रिलेशनशिप या किसी नए चीज़ को जो खुशस्लूबी से अदा किया जाता है हिंदू मत में, वो इस चीज़ की निशानदेही किया जाता है कि किस तरह उस ज़माने में एक चीज़ की अहमियत होती थी कि वो मंदिर में जाके जो है ना अपनी रस्मात को निभाया करते थे। अच्छा नाजरीन, मेरी बैक साइड पे आपको गोल्ड स्तूपा नज़र आएगा। स्तूपा की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। स्तूपा एक बेसिकली कब्र कह सकते हैं या वर्शिप की जगह कह सकते हैं। इसमें ये होता है कि किसी भी मज़हब के जो रूहानी पेशवा होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो मोंक जो होती है, उनका जो मतलब बॉडी जो होती है, वो उसको जला के ना उसकी एशेस को वो इसके अंदर रख दिया जाता है और इसको चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली जो रूहानी लोग आते हैं वो इधर आते हैं और यहाँ आके इबादत वगैरह करते हैं इस स्तूपा के अंदर। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था और राउंड स्तूपा की हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताता हूँ। नाजरीन, इस टाइम आप देख सकते हैं कि हम राउंड स्तूपा पे खड़े हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं एक बोर्ड, बैक साइड पे एक बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा। अच्छा, राउंड स्तूपा की हिस्ट्री के बारे में बताता चलूँ कि ये बेसिकली एक प्राइवेट स्तूपा है। ये लोगों के घरों में होता था, इसलिए इसे प्राइवेट कहा जाता है कि ये लोगों के रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद होता था। जब 1912 में सर जॉन मार्शल की निगरानी में इसकी खुदाई की गई तो इसमें से जो है एक कासा जो है डांस करने वाली एक डांसर, उसकी डेड बॉडी जो है वो मिली यहाँ से, जो कि अगर आप टेक्सला म्यूज़ियम में जाते हैं तो वो जो कॉइन्स वाला आपको एरिया नज़र आता है तो उधर बाकायदा तौर पे एक रकासा की आपको स्टैचू नज़र आएगा। तो ये बेसिकली उसकी निशानदेही करता है। तो नाज़रीन, ये जो आप देख सकते हैं ये ड्रेनिंग सिस्टम, ये उस वक़्त के लोगों ने नहीं बनाया, उस वक़्त से भी पहले का दौर था जब ये इमारत बनाई गई थी। लेकिन ये 1912 में सर जॉन मार्शल की निगरानी में जब खुदाई की गई बनाया गया था, ताकि यहाँ पे कोई पानी वगैरह ना खड़ा हो और यहाँ से ड्रेनिंग हो जाया करे और ये स्टूपास वगैरह और ये एरिया जो है वो महफूज रहे पानी की शिद्दत से। तो चलिए आगे चलते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम सन डायल टेंपल के बिल्कुल एंड सामने खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक पुरानी तर्ज तामीर की एक शाहकार है और यहाँ से जब अगर आप ऊपर चढ़ें तो आपको जो सबसे पहले जो मंज़र नज़र आता है वही आपकी आंखें खुली की खुली रख देता है कि ये मंज़र आप देखें कि उन्होंने किस किस्म का ये स्ट्रक्चर बनाया है कि आजकल के जो फ्री मेसन हैं वो भी यूज़ करते हैं। और सन डायल टेंपल इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे आकर लोग सूर्य नमस्कार किया करते थे। सुबह सवेरे जब सूरज तुलू होता था और शाम को जब सूरज गुरूब होता था तो इस जगह पे जमा होकर सूरज के पुजारी लोग यहाँ पे उसको नमस्कार किया करते थे। तो आइए आगे चलते हैं। इस जगह पर जो लोग इबादत करते थे उनको साका मज़हब के पैरोकार कहा जाता था और यहाँ से जब 1912 में खुदाई की गई तो जौन सी मम्मी दरियाफ्त हुई थी वो स्टैचू, उसको सूरज देवता का स्टैचू कहा जाता था और उसको टेक्सला म्यूज़ियम में अभी भी यादगार के तौर पे रखा गया। तो नाज़रीन, जब जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो सन डायल टेंपल है ये पारसी मज़हब के लोगों ने इसको आके आबाद किया, इसको बनाया और इसको बनाने का जो अहम मकसद था वो दरअसल ये था कि ये जो आप
4 एक तरफ और 4 दूसरी तरफ जो त्रिकोण और ट्रायंगल्स आप देख सकते हैं, ये इन्होंने बनाई। और इनको बनाने का जो मेन मकसद था, चूँकि वो साका मज़हब के मानने वाले थे और वो थोड़े ज़्यादा प्रोजेक्टेड थे और बहुत ओवररेटेड थे, लिहाजा उन्होंने यहाँ पर एक पिलर नुमा चीज़ को खड़ा किया हुआ था, जिसका साया इन त्रिकोण पे पड़ता था। और जब वो एक से दूसरे पे मुंतकिल होता था तो वो समझ जाते थे कि 3 घंटे गुजर गए, अगले 3 घंटे, और फिर जब तीसरे पे और फिर चौथे पे, इस तरह उन्होंने अपने दिन के जो औकात कार थे उनको मुकर्रर किया हुआ था। अच्छा जी नाजरीन, जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं ये सिरकप का बहुत ही अहम एरिया है। तो आप जिस तरह देख सकते हैं कि 2 सर वाला उकाब जिसका स्टूपा यहाँ पे बनाया गया था, उसको काफ़ी अहमियत हासिल थी। और इंग्लिश में भी यहाँ पे डबल हेडेड ईगल स्टूपा आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। तो ये जो एरिया है आप देखें, आपको एहराम मिस्र की जो रिवायात हैं उनकी याद दिलाता है। तो आप देखते हैं कि ये जो सीढ़ियाँ भी हैं इनको भी आप देखें तो काफ़ी मजबूत और आला स्ट्रक्चर में क्या करूँ बनाया गया है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ये जो ईगल है इसके 2 सर बाकायदा तौर पे बनाए हैं, लगाए गए हैं कि ये एक ऐसा ईगल था जिसको अल्लाह ताला ने 2 सर दिए और उसको उन्होंने बहुत मोहतरम शान माना और उसको उन्होंने काफ़ी इज़्ज़त और इकराम से नवाजा। और जब वो फौत हो गया तो उसकी याद में यहाँ पर उन्होंने एक मकबरा सा बनाया और उसका यहाँ पे उसकी शेप बना के उसको याद करते थे और बाद वालों ने उसको पूजना भी शुरू कर दिया। तो जैसे कि आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं काफ़ी मजबूत है। ये यहाँ पे भी 2 सर वाला उकाब इसको बनाया गया था और लोग जो है वो इसको आगे यहाँ पर जिस तरह झुकते हैं आके झुक कर उसको ऊपर जाके प्रणाम किया करते थे। तो ये जो 3 किस्म के आपको शाहकार नज़र आएंगे, ये वाला, फिर साथ ये वाला और फिर साथ ये वाला, तो ये तीनों जो है वो अलग अलग जो सुविधाएं थी उन्होंने बनाया था। सबसे पहले एक ग्रीक लोगों ने बनाया। तो ये आप देख सकते हैं कि उनकी जो है स्ट्रक्चर कितना खूबसूरत है, एक घर नुमा आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो ये पारसियों ने बनाया था नहीं, अशोका सॉरी, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ से बोलें। सेकंड स्ट्रक्चर है, ये आपको देख सकते हैं, ये अशोका मज़हब के मानने वालों ने इसको बनाया था और ये उन्होंने इसको तख्लीक किया। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि जो पारसी थे उन्होंने आके इसको ये शेप दे दी। तो ये शेप जो है वो तब्दील होती गई और 2 सर वाला उकाब जो था उसका स्तूपा वैसे का वैसा ही रहा और अभी भी अपनी असल शक्ल में कायम दायम है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जैन स्तूपा है और इसकी मैं आपको तारीख़ के बारे में बताता चलूँ कि जैन मज़हब जो है वो हिंदू मत का एक कौम है जो कि महावीर की जो है वो पैरवी करते हैं और महावीर पे यकीन रखते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बेसिकली एक टेंपल सा है। महावीर की जो एशेज़ हैं, जब महावीर का स्टैचू मिला तो उसको जब जलाया गया, ठीक है, तो उसको जलाने के बाद जो उसके एशेज़ हैं वो बहुत सी जगहों पे मुंतकिल किए गए। और ये भी अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी इसका एक नमूना आपको नज़र आएगा जो कि इस चीज़ की अक्कासी कर है। और आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ इसके साथ जा रही हैं और ये ऊपर जो है वो स्तूप बनाया गया है। इस स्तूप में जो रूहानी पेशवा जो होते हैं उनकी जो स्टैचू होता है उसको रखा जाता है और उसको एशिश जो हैं रखने के बाद उस जगह को कवर कर दिया जाता है। जब भी पैरोकार आते हैं जैन मज़हब के, वो इस जगह को आके पूछते हैं। तो ये उस जगह की अक्कासी कर है। और साथ आपको अम्ब्रेला शेप की जो है वो 4 गुंबद भी नज़र आएंगे जो कि इस चीज़ की अक्कासी कर है कि ये जो है 7 आसमान जो है ना इसमें नुमायाँ होते हैं कि वो 7 आसमानों पे एक यकीन रखते थे। अच्छा, आपको जैसा कि मैंने बताया था जैन स्तूपा है। जैन स्तूपा के साथ ये जो आसपास की जगह हैं इसे कहते हैं चैपल। यहाँ जो आते हैं पुजारी लोग आते हैं, वर्शिप करने के लिए आते हैं, वो यहीं इबादत करते हैं और वो अपने चैपल में रहते थे और यहीं इबादत वगैरह करते थे। इस जगह को चैपल कहा जाता है, चैपल रूम्स। ये सिरकप शहर का आखिरी महल हुआ करता था और ये कंदो कारिस एक बादशाह हुआ करता था उस ज़माने में, उसका ये महल हुआ करता था। तो उनके ये मेन एंट्रेंस हुआ करती थी, यहाँ से जो है वो लोग आया करते थे महल में और महल में दाखिल हुआ करते थे। अच्छा, बाद में सेंट थॉमस जो हैं वो क्रिश्चियन मज़हब के जो पैरोकार हैं वो इधर आए
तो कंदोकारिस ने उन्हें वेलकम किया इस जगह पे, और बाद में उन्होंने इस जगह को बतौर इबादत गाह के तौर पे यूज़ किया, और यहाँ बैठा करते थे सेंट थॉमस, और इधर बैठ के जो है वो दावत व तबलीग का अपना शोबे को उन्होंने जारी रखा, और यहाँ काफ़ी लोग जो है वो क्रिश्चियन भी हुए। तो बाद में जब क्रिश्चियन मज़हब अरूज पे आ गया तो यहाँ बहुत से क्रिश्चियन बाद में आया करते थे, जैसे कि जंग अज़ीम से पहले की बात है, 1912 में सेंट सर जॉन थॉमस भी क्रिश्चियन थे, तो यहाँ आके वो जो है ना लाइटिंग और कैंडल्स वगैरह जलाया करते थे। ये जगह जो थी वो बैप्टिज़म के तौर पे यूज़ की जाती थी। बैप्टिज़म बेसिकली क्रिश्चियन मज़हब में एक एक चीज़ होती है जिसमें जो है ना क्रिश्चियन जो नए नए क्रिश्चियन होते हैं उनको यहाँ पाक किया जाता है, मतलब नहलाया जाता है। तो ये वो जगह है। तो आप देख सकते हैं इसका व्यू महल का। तो महल की अभी तो बहुत सी दीवारें वगैरह गिर चुकी, लेकिन ये अभी अपनी ज़ाहरी हालत में अभी मौजूद है, लेकिन अभी दीवारें वगैरह गिर चुकी हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री थी इस महल की।